अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फ़ारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज के एपिसोड भी हर स्पेशल एपिसोड है और आज 28 दिसंबर है और आज मुल्तान में सर्दी भी बहुत है। तो आज की इस एपिसोड में मैंने आपको बताना है कि जो अभी कुरानंदाज़ी होने वाली है थोड़ी देर के बाद, तो जैसे ही कुरानंदाज़ी कंप्लीट हो जाएगी तो आपने अपनी हज एप्लीकेशन का स्टेटस कैसे पता करना है, कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई है या रिजेक्ट हुई है। खुदा न खास्ता अगर किसी की हुई है तो माज़रत के साथ, बट आपने अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस कैसे चेक करना है वो कैसे होगा, और बायोमेट्रिक की इन्फॉर्मेशन या बायोमेट्रिक आप कैसे करवाएंगे फ्यूचर में, तो उसकी मैं डिटेल में कुछ बताऊंगा। तो आपने वीडियो को ज़रा कंप्लीटली देख लेना है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक करें, क्योंकि इस पर आपका कोई खर्चा नहीं होगा। जी, तो दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम आज़मीन हज को जो एप्लीकेशन जमा करवा चुके हैं उनको हज के लिए ज़रूर ले जाएं और तमाम लोगों की दुआएं कबूल हों और तमाम लोग हज अदा करें। और ये कुरानंदाज़ी अगर हो भी जाए तो भी प्राइम मिनिस्टर परमिशन दे दें और सब लोग हज पर चले जाएं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि मैं अभी डिस्क्रिप्शन में ये वीडियो के नीचे टाइटल दिया हुआ होता है। टाइटल टाइटल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक और पोर्शन ना ओपन होकर आ जाता है। डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक शेयर करवाऊंगा, वो ब्लू कलर का ना आपको नज़र आ रहा होगा। तो मैं उसमें बता भी दूंगा कि आपने इस पे नीचे क्लिक करना है, मैं पूरी डिटेल लिख दूंगा। आप जस्ट उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो एक पेज वेबसाइट का ओपन होके आपके सामने आएगा। उसमें आपने दो में से कोई एक चीज़ एंटर करनी है। सबसे पहले तो अगर आपके पास हज एप्लीकेशन नंबर नहीं है या आपको याद नहीं है तो आपने आईडी कार्ड का नंबर, उसमें फॉर्मेट दिया होगा, टेक्स्ट बॉक्स दिया हुआ होगा, एक एरिया बना होगा वाइट कलर का, उसमें आपने हज का आपने जो आईडी कार्ड का नंबर है वो एंटर कर देना। ठीक है, और फिर जैसे ही आप सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाएगी। इसके अलावा जैसे ही अगर आपको आईडी कार्ड का नंबर या फिर एप्लीकेशन नंबर याद है तो आप एप्लीकेशन नंबर के थ्रू भी सर्च करके कंफर्म कर सकते हैं। बट ये जो वीडियो है ये मैं 4 बजे से पहले शूट कर रहा हूँ, बट लिंक मेरे पास आ चुका है। तो आपने इसको 4 बजे के बाद ही चेक करना है इस लिंक को, ताकि क्योंकि ये एक्टिवेट जो है वो कुरानंदाज़ी के बाद ही ऑब्वियसली होगा ना, जब तक कुरानंदाज़ी नहीं हो सकती तो एक्टिवेट भी नहीं होगा। तो आपने इसको 4 बजे के बाद चेक करना है और उस पर क्लिक करेंगे तो एक पेज सामने आएगा। उसमें या तो अपना आईडी कार्ड नंबर एंटर करें या फिर अपना एप्लीकेशन नंबर एंटर करें, तो आप वहाँ से अपना स्टेटस चेक कर पाएंगे इंशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हों वो तमाम लोग हज पर जाएँ। दूसरी बात ये कि जो बायोमेट्रिक है उसके लिए अब आप तमाम लोग जो हैं वो सऊदी बायो वीज़ा ऐप जो है वो इंस्टॉल कर लें, क्योंकि हज की मंजूरी की बात यानी कि कुरानंदाज़ी की हो जाने के बाद आपका नाम जैसे ही आ जाएगा तो फिर बायोमेट्रिक करनी होगी। तो सऊदी बायो वीज़ा ऐप आप इंस्टॉल कर लें और वहाँ से आपने अपने जो प्रोसीजर बताएंगे ऐप में, तो कैमरे के सामने अपनी फिंगर्स जो हैं वो तमाम आप प्लेस करते जाएंगे वन बाय वन ऐसे, तो वो आपकी बायोमेट्रिक वहाँ से होती चली जाएगी। वैसे गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा आसान प्रोसीजर करें, बट यही प्रोसीजर है। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको ज़रूर इंशाल्लाह जवाब दूंगा अगर मुझे पता होगा। तो चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।